नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 10 की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है और उसमें भी जो गद्य पाठ है और गद्य पाठों में हम माने कि ये गद्य पाठ का अंतिम चैप्टर है। आज उस पाठ्य पुस्तक का अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। जो श्लोकों वाले पाठ हैं हमने आज तक उनकी PDF बना करके उन श्लोकों की व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या करके, संदर्भ करके, अन्वय करके, विशेष के रूप में पूरी PDF फाइल आप तक पहुँचाई है। फिर भी अगर किसी तक PDF फाइल नहीं पहुँची है तो हम और उसको पहुँचा सकते हैं। लेकिन जितने भी अपने गद्य पाठ हैं, जो पैराग्राफ वाले पाठ हैं, उन सब की जो क्लासें हैं वो आपके सामने आई है। आज हमारा जो पाठ है इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ है, जो पाठ नंबर 11 है। पाठ नंबर 12 है, पद्य पाठ है, उसकी PDF फाइल के रूप में होमवर्क आएगा आपका, और जिसके पास नहीं पहुँचे वो मंगा भी सकते हैं। और अब आज हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर एक बहुत ही प्राचीन समय से लिया गया चैप्टर है, जिसे हम कह सकते हैं कि उस चैप्टर का नाम है प्राणिभ्योऽपि प्रिय सुहृदय। प्राणिभ्योऽपि प्रिय सुहृदय का मतलब होता है कि प्राणों से भी अधिक प्रिय मित्र। और जब मित्र शब्द हमारे जहन में आता है, मित्र शब्द का नाम हमारे मन में आता है, तो मित्र वास्तव में होता भी वही है कि जो प्राणों से प्रिय हैं। मित्रता की बात अगर हम कहें तो प्राचीन काल से मित्रता की चर्चा चली आती है, चाहे वो भगवान राम का युग हो, चाहे भगवान कृष्ण का युग हो, या फिर और कोई भी ऐसा आधुनिक काल है या प्राचीन काल है जिसके अंदर मित्र की चर्चा कहीं न कहीं हुई है। इतिहास भी गवाह है कि भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता कितनी प्रगाढ़ थी। भगवान राम के मित्र भी केवट थे। जब वनवास के समय केवट ने जब नाव के द्वारा भगवान श्री राम को गंगा पार कराई थी, तो इस प्रकार उस केवट ने भी कहा था कि हे श्री राम, मैंने आपको गंगा पार कराई है, लेकिन आपने मुझे दर्शन दे करके भवसागर पार कराए हैं। दोनों ने एक दूसरे को किनारे लेके गए हैं। भगवान राम ने केवट को भवसागर के किनारे लेके गई थी और जो केवट है श्री राम को गंगा किनारे लेके गई थी। तो मित्र की चर्चा कहीं ना कहीं हर युग में चली आ रही है। ये पाठ भी एक मित्रता की मिसाल है, जहाँ पर अब मित्र चाहे कैसा भी हो, चाहे वो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, चाहे किसी प्रवृत्ति का हो, लेकिन वास्तव में मित्र मित्र ही होता है। एक मित्र के लिए देखा नहीं जाता कि वो किस प्रवृत्ति का क्या है। मित्र अगर बन चुका है, उसके अंदर प्रवृत्ति गलत आ चुकी है, तो सही करने की जिम्मेदारी भी मित्र की होती है, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ा जा सकता। और मित्र होता भी वही है जो मुश्किल समय में अपने प्रिय का साथ न छोड़े। तो ये पाठ है, ये पाठ का जो परिचय थोड़ा मैं दे देता हूँ आपको, कि हमने एक लाइन सुनी है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, ऐसी उक्ति है, काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्यों में सबसे सुंदर जो कृति है वो नाटक को बताया गया है। और संस्कृत साहित्य में नाटकों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है, जिसमें विविध नाटकों की कड़ियाँ जुड़ी हुई है। संस्कृत साहित्य में जो नाटकों की कड़ियाँ हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, और इन्हीं नाटकों में कूटनीति एवं राजनीति से भरपूर एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षसम। संस्कृत के इतने नाटक हैं, इतने साहित्य हैं, उन सभी साहित्य और नाटकों में जो सबसे प्रमुख जो नाटक लिया गया वो कौन सा है? मुद्रा राक्षसम। प्रस्तुत जो आज का पाठ है प्राणिभ्योऽपि प्रिय सुहृदय, ये महाकवि विशाख दत्त जो नाटक है वो महाकवि विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षसम के पहले अंक से लिया गया है। आज का जो पाठ हमने लिया है वो ग्रंथ तो कौन सा? मुद्रा राक्षसम जो नाटक है उसके पहला अंश जो पहला पार्ट है वहाँ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं, इसके रचनाकार हैं, वो कौन है? विशाख दत्त है। नंद वंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों, उसके भला चाहने वालों को खोज खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य मंत्री, जब चाणक्य और चाणक्य के मंत्री राक्षस एवं उसके परिजनों की जानकारी प्राप्त करते हैं, करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप करते हैं, चंदन दास से परिचय करते हैं, तब वार्तालाप करते हैं कि किस प्रकार से जो चंदन दास है वो जिसने अपने चाणक्य के दुश्मनों को छुपा रखा है अंदर, उनका पता बता दे ताकि चाणक्य उनको उचित दंड या उचित सजा दे सके। क्योंकि चाणक्य वहाँ का मंत्री था, चाणक्य पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। चाणक्य पिता के मांझी वहाँ का प्रधानमंत्री था। अमात्य और महामात्य, महामात्य का मतलब प्रधानमंत्री होता है, अमात्य का मतलब मंत्री होता है। किसका था चाणक्य मंत्री? चंद्रगुप्त का। तो उसके
वार्तालाप करते हैं, लेकिन चाणक्य होता है वो मंत्री राक्षस के विषय में कोई सुराग नहीं देता है। चंदन दास अपनी मित्रता पर दृढ़ रहता है। उसके मैत्री भाव से प्रसन्न होते हुए चाणक्य जब उसे राजदंड का भय दिखाता है, उसे जेल की सजा देने का भय दिखाता है, फिर भी चंदन दास है उस मंत्री राक्षस का पता नहीं बताता है और ये भी कहता है कि मैं अपने प्राणों की बाजी दे दूंगा, लेकिन जो अपना मित्र मंत्री है, जो आपके लिए कैसा भी हो, लेकिन मैं उसका पता नहीं बताऊंगा। मैं उस मित्र के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सकता हूं, प्राण दे भी सकता हूं, लेकिन मैं आपको अपने मित्र के प्राण नहीं लेने दूंगा। वास्तव में मित्रता यही होती है। और चाणक्य प्रसन्न भी हुआ इस प्रकार की मित्रता से, और इस प्रकार की मित्रता से प्रसन्न होकर के चाणक्य ने यहाँ पर चंदन दास को सीवी की उपाधि भी दे दी है कि सीवी ने भी किस प्रकार से निस्वार्थ होकर के अपने प्राण बलिदान करने के लिए तैयार हो गए थे। उसी प्रकार आज चंदन दास भी हैं, अपने मित्र राक्षस के लिए अपने प्राण आगे न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। प्रस्तुत पाठ आज इसी का एक प्रारूप लेकर के अपने सामने आए हैं। पहले हम इस पाठ का परिचय देखते हैं और परिचय हमने देखा है, परिचय के बाद में अब शब्दार्थ देखते हैं और शब्दार्थ के बाद में फिर अनुवाद देखेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है। मैंने आपको लेखक का नाम बताया है, लेखक का नाम विशाखदत्त है और कौन से ग्रंथ से लिया गया है, मुद्रा राक्षसम से लिया गया है। मुद्रा राक्षसम से लिया गया है और मुद्रा राक्षसम के भी पहले अंक से लिया गया है। ठीक है, तो अब इसके शब्दार्थ हैं, हम शब्दार्थ में चलते हैं। शब्दार्थ में अगर हम चले तो सबसे पहला शब्दार्थ आता है प्राणिभ्योऽपि प्रिय। प्राणिभ्योऽपि प्रिय जो शब्दार्थ हमारे सामने हैं, तो इसके अंदर पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद में पहले आता है प्राणिभ्य है, प्राणिभ्य के बाद में आता है अपि, और प्राणिभ्य और अपि जो संधि होती है ये उत्व विसर्ग संधि है। हालांकि इसका मतलब होता है प्राणों से भी प्रिय। प्राणिभ्य है और अपि, प्राणिभ्य अपि का मतलब, प्राणिभ्य का मतलब हो गया प्राणों से और अपि का मतलब हो गया प्रिय। अगला शब्द आता है सुहृद, और सुहृद का मतलब होता है मित्र। सुहृद का मतलब क्या होता है, मित्र होता है। वत्स, वत्स का मतलब पुत्र होता है। वत्स का मतलब क्या होगा, पुत्र होगा। मणिकार श्रेष्ठिनम, और मणिकार श्रेष्ठिनम का मतलब होता है मणियों के सेठ को या रत्नों के सेठ को। रत्न जो बेचता है, जो मणि बेचता है, जो महंगे आभूषण बेचता है, उस सेठ को। तो इसको बताया गया रत्नों के सेठ को या मणियों के सेठ को। इदानिम, इदानिम का मतलब होता है इस समय। इदानिम का मतलब इस समय होता है। द्रष्टुम, द्रष्टुम के अंदर दृष्ट धातु है और दृष्ट धातु के अंदर भी तुमुन प्रत्यय लगा है, और द्रष्टुम का मतलब होता है देखने के लिए। द्रष्टुम का मतलब क्या होगा, देखने के लिए। तथेति, तथेति का अगर हम संधि विच्छेद करना चाहें तो तथेति का संधि विच्छेद होता है तथा धन इति, और तथा धन इति में गुण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। आदि गुण से हमने संधि कौन सी ली, यहाँ पर गुण स्वर संधि लिए। किसमें, तथेति में। तथेति के बाद अगला आता अपना निष्क्रम्य। निष्क्रम्य में एक ऐसा प्रत्यय लगा है कि जो बिना उपसर्ग के नहीं लग सकता। जब तक उस पद में उपसर्ग नहीं होगा, लेप प्रत्यय का प्रयोग कभी नहीं होता है। और निष्क्रम्य शब्द के अंदर निष्ठ तो उपसर्ग है, क्रम धातु है और लेप प्रत्यय है। निष्क्रम्य का मतलब होता है बाहर निकलकर। निष्क्रम्य का मतलब क्या होगा, बाहर निकलकर होगा। प्रविश्य, जस्ट इसका उल्टा होता है प्रविश्य, और प्रविश्य में प्रतो उपसर्ग है। प्र उपसर्ग के बाद धातु कौन सी है, विष धातु, और लेप प्रत्यय है। और प्रविश्य का मतलब होता है प्रवेश करके। निष्क्रम्य का मतलब होता है बाहर निकल कर, और प्रविश्य का मतलब होता है प्रवेश करके। प्रविश्य के बाद अगला आता है अपना इतः है। दो बार है किताब में इतः इतः, लेकिन शब्दार्थ तुमने एक बार लिया इतः है। और इतः का मतलब होता है इधर से या यहाँ से, इधर से या यहाँ से होता है इतः का मतलब। इतः के बाद में आता है परिक्रामत है, और परिक्रामत का मतलब होता है चारों ओर घूमकर। परिक्रामत का मतलब होता है घूमते हैं या चारों ओर घूमकर, लेकिन यहाँ पर इस पाठ के अंदर परिक्रामत का मतलब होगा घूमते हैं। उपसृत्य, उपसृत्य का मतलब होता है पास जाकर। उपसृत्य का मतलब क्या होगा, पास में जाकर। उपाध्याय, उपाध्याय का मतलब यहाँ पर गुरुजी। उपधन अध्याय, जो अध्याय के नजदीक होते हैं। अध्याय के नजदीक कौन होते हैं, उपाध्याय होते हैं। उपाध्याय को बोलते हैं गुरुजी। गुरुदेव। जयत्व आर्य, जयत्व आर्य की संधि विच्छेद यण संधि है। जयतु धन आर्य, इको यणची से संधि ली हमने। जयतु में तू छोटा, आर्य में आर्य हो गया, दोनों मिलाएंगे तो यण स्वर संधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
और जय तो आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य की जय हो। उपसृत्य, उपसृत्य का मतलब होता है पास में जाकर। उपसृत्य का मतलब क्या होगा? पास में जाकर। प्रचीयन्ते, प्रचीयन्ते का मतलब होता है बढ़ रहे हैं। प्रचीयन्ते का मतलब क्या होगा? बढ़ रहे हैं। प्रचीयन्ते के बाद में आता है समव्यवहाराणाम। समव्यवहाराणाम का मतलब होता है व्यापारों का या व्यापारों की, व्यापारों का या व्यापारों की। किसका? समव्यवहाराणाम का। वृद्धि लाभ है, वृद्धि लाभ का मतलब होता है लाभ की वृद्धियां। वृद्धि लाभा का मतलब क्या होगा? लाभ की वृद्धियां। वैसे बहुवचन है, लाभों की वृद्धि बोल सकते हैं, लेकिन लाभ हमेशा एक वचन होता है, इसलिए इसका अर्थ हम यहां पर लेंगे लाभ की वृद्धि। आत्मगतम, आत्मगतम का मतलब होता है मन में। आत्मगतम का मतलब क्या होता है? मन में या मन ही मन में। अत्यादर है, अति धन आदर है। यहाँ पर यण संधि लिए हमने। अति धन आदर में संधि कौन सी लेंगे हम? यण स्वर संधि। अत्यादर के बाद में अगला जो शब्द लेके आएंगे वो कौन सा होगा हमारा? संकनीय है। और संकनीय शब्द में संक धातु है और अनियर प्रत्यय हैं। और संकनीय का मतलब होता है शंका के योग्य। संकनीय में धातु कौन सी है? संक धातु, अनियर प्रत्यय, शंका के योग्य। फिर आ गया प्रसादेन, और प्रसादेन का मतलब होता है कृपा से, कृपा से। प्रसादेन के बाद आगे अखंडिता। अखंडिता का मतलब होता है बाधा रहित, बिना बाधा के। अखंडिता का मतलब क्या होगा? बिना बाधा के। वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापार। वाणिज्य और वाणिज्य का मतलब व्यापार बताना है। प्रति प्रियम इच्छन्ति, प्रति प्रियम इच्छन्ति का मतलब होता है उपकार के बदले उपकार चाहते हैं। प्रति प्रियम इच्छन्ति का मतलब क्या होगा? उपकार के बदले उपकार चाहते हैं। प्रति प्रियम इच्छन्ति। इसके बाद आगे किंयत, और किंयत का मतलब होता है कितना। किंयत का मतलब कितना, की पर अनुस्वार लगा हुआ है तो नाक से बोला जाएगा ये किंयत, और कियत का मतलब होता है कितना। कियत के बाद में आ गया अस्मद जन आदिश्यते। अस्मद जन आदिश्य के अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अस्मद धन जन धन आदिश्यते, दो संधियां इसमें। पहला कौन सा है? अस्मद, तो यहाँ पर तो जसत्व व्यंजन संधि आ गई। दूसरा आ गया जन और आदिश्यते, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आ गई। तो दो संधियां हैं। अस्मद जन आदिश्यते का मतलब क्या होता है? हम लोगों के लिए आदेश है, हम लोगों के लिए आदेश है। नंदस्य एव, नंदस्य एव में संधि वृद्धि स्वर संधि हो रही है। नंदस्य धन एव, संधि कौन सी होगी? वृद्धि स्वर संधि ली है। किसमें? नंदस्य धन एव। नंदस्य धन एव के बाद में संधि आती है, शब्द आता है अर्थ संबंध है। और अर्थ संबंध का मतलब होता है धन के प्रति लगाव। अर्थ संबंध का मतलब क्या होगा? धन के प्रति लगाव। प्रीति, प्रीतिम उत्पादयति, अनुस्वार संधि हो रही है। प्रीतिम उत्पादयति का मतलब होता है स्नेह को उत्पन्न करती है, प्रेम को उत्पन्न करती है, या स्नेह को उत्पन्न करती है। किसका? प्रीतिम उत्पादयति। प्रीतिम का मतलब स्नेह को, उत्पादयति का मतलब होता है उत्पन्न करती है, स्नेह को उत्पन्न करती है। अपरिक्लेश है, और अपरिक्लेश का मतलब होता है दुख का अभाव। अपरिक्लेश का मतलब क्या होगा? दुख का अभाव। सहर्षम, सहर्षम में अव्ययभाव समास है। हर्षेण सहितम इति, हर्षेण सहितम इति में समास लेंगे हम अव्ययभाव समास। सहर्षम के बाद में अगला आ गया अपना कथम आविर्भवति, और कथम का मतलब कैसे, और आविर्भवति का मतलब हो गया अवतरित हुआ है। कैसे अवतरित हुआ है या किस प्रकार से अवतरित हुआ है, किस प्रकार से अवतरित हुआ है। पृष्ठव्य है, पृष्ठव्य में अगर हम करना चाहें तो प्रच्छ धातु है और तव्यत प्रत्यय है। पृष्ठव्य में धातु कौन सी है? पृच्छ धातु, और प्रत्यय कौन सा है? तव्यत प्रत्यय। और पृष्ठव्य का मतलब होता है पूछा जाना चाहिए। पृष्ठव्य का मतलब क्या होगा? पूछा जाना चाहिए। अविरुद्ध वृत्ति है भवय, इसमें संधि है तो ऋतु संधि है। अविरुद्ध वृत्ति है, धन भव है, तो वृत्ति है धन भव, यहाँ पर ऋतु संधि हो रही है। अब अविरुद्ध का मतलब क्या हो गया? विरोध रहित, विरोध रहित स्वभाव वाले। वृत्ति, वृत्ति का मतलब स्वभाव होता है, अविरुद्ध का मतलब विरोध रहित। विरोध रहित स्वभाव वाले, भव का मतलब बनो, अनुकूल स्वभाव वाले बनो। विरोध रहित स्वभाव वाले का मतलब हो गया विरोध रहित स्वभाव वाले बनो, या अनुकूल
प्रतिकूल स्वभाव वाले बनो, ठीक है ना। फिर आगे अपने पास में पुनर्धन्य, पुनर्धन्य की संधि विच्छेद पहले हम करेंगे, पुनः और फिर आएगा अधन्य। पुनः के और अधन्य के बीच में जो संधि हुई है वो ऋत्व संधि है। इसका मतलब क्या होता है, पुनः का मतलब हो गया फिर और अधन्य का मतलब हो गया अभागा। फिर कौन अभागा, और कै तो जो कौन है ये कै सब तो चैप्टर में आएगा, लेकिन इतना होगा इसका, पुनः का मतलब फिर और अधन्य का मतलब होता है अभागा। क्या होता है, अभागा। जिसका भाग्य विपरीत होता है उसे बोलते हैं अभागा। फिर अभागा अगले शब्दार्थ अगले चैप्टर में, अगले पैराग्राफ के आगे हैं आर्येण अवगम्यते। आर्येण अवगम्यते का मतलब होगा है संधि विच्छेद होगी इसकी, आर्येण धन अवगम्यते। आर्येण धन अवगम्यते में संधि दीर्घ स्वर संधि है। और आर्येण का मतलब होता है आर्य के द्वारा, अवगम्यते का मतलब होता है जाना जाता है, आर्य के द्वारा जाना जाता है। पिधाय, पिधाय का मतलब होता है बंद करके। पिधाय का मतलब क्या होगा, बंद करके। राजा पथ्य कारिण है, संधि विच्छेद होगी राजा धन अपथ्य कारिण है। राजा का मतलब राजा, अपथ्य कारिण का मतलब होता है अहित करने वाले, अर्थात राजा का अहित करने वाले। राजा अपथ्य कारिण का मतलब होगा राजा का अहित करने वाले। ग्रह जन्म, और ग्रह जन्म का मतलब होता है परिवार वालों को। ग्रह जन्म का मतलब क्या होगा, परिवार वालों को। अलिकम, अलिकम का मतलब होता है असत्य। अलिकम का मतलब क्या होगा, असत्य होगा। केनाप्य अनार्येण, दो संधि होगी। केनाप्य अनार्येण में पहले होगा केन धन अपि धन अनार्येण। केन धन अपि में दीर्घ संधि होगी और अपि धन अनार्येण में यण स्वर संधि होगी। केन धन अपि धन अनार्येण, पहली संधि दीर्घ दूसरी यण। किसी दुष्ट के द्वारा, केन अपि अनार्येण का मतलब हो गया किस दुष्ट के द्वारा। आगे शब्दार्थ आता है पूर्व राजपुरुषा है, और पूर्व राजपुरुषा का मतलब होता है भूतपूर्व राजा के सैनिक। भूतपूर्व राजा के सैनिक। पौराणम, और पौराणम का मतलब होता है नगरवासियों के। पौराणम का मतलब क्या होगा, नगरवासियों के। इच्छताम अपि, चाहने पर भी, चाहने पर भी या चाहने वालों के भी। इच्छताम अपि का मतलब चाहने वालों के भी। निक्षिप्य, निक्षिप्य में नी उपसर्ग है, क्षिप धातु लेप प्रत्यय, और निक्षिप्य का मतलब होता है रख कर। निक्षिप्य का मतलब क्या होगा, रख कर। नी उपसर्ग क्षिप धातु लेप प्रत्यय, निक्षिप्य का मतलब होगा रख कर। व्रजंती, व्रजंती के अंदर चले जाते हैं। व्रजंती का मतलब क्या होगा, चले जाते हैं। अगला आता है तत्, ततः तत् प्रच्छादनम। ततः तत् प्रच्छादनम का मतलब होता है तो उसको छुपाना, या तो उसे छुपाकर रखना, तो उसे छुपाकर रखना। अमात्य, और अमात्य का मतलब मैंने बताया, अमात्य का मतलब होता है मंत्री। अमात्य का मतलब मंत्री, और महाअमात्य का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। अनृतम, अनृतम का मतलब भी होता है झूठ। अलिकम का पर्यायवाची अनृतम है, ध्यान रखना दोनों पर्यायवाची है, असत्यम अलिकम अनृतम। आसीद अश्मद ग्रहे, आसीद अश्मद ग्रह में संधि जसत्व संधि है। आसीद धन अश्मद ग्रहे, आसीद का मतलब था, अश्मद ग्रह का मतलब हमारे घर में। संधि यहाँ पर कौन सी हो रही है, जसत्व व्यंजन संधि। अथेदानिम, अथेदानिम में गुण स्वर संधि हो रही है। अथ धन इदानिम, अथ धन इदानिम में संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। त्वय, और त्वय का मतलब होता है कहाँ, त्वय का मतलब कहाँ। गतः, गतः में गम धातु कित प्रत्यय, और गतः का मतलब होता है गया। इसका पर्यायवाची होता है अगच्छत या गतवान भी होता है। शिरसी, शिरसी का मतलब होता है सिर पर। शिरसी का मतलब क्या होगा, सिर पर। तत्प्रतिकार है, और तत्प्रतिकार है का मतलब होता है बचने का उपाय। क्या होता है, उससे बचने का उपाय। संतम अपि, संतम अपि का मतलब होता है रहते हुए भी या होते हुए भी। संतम अपि का मतलब होता है होते हुए भी या रहते हुए भी। गेहे, गेहे का मतलब होता है घर में। गेहे का मतलब घर में। पुनः असंतम, यहाँ पर ऋत्व संधि का प्रयोग किया गया है। पुनः का मतलब फिर, असंतम का मतलब नहीं रहते हुए, फिर नहीं रहते
हुए। बाडम, बाडम का मतलब अच्छा भी होता है और बाडम का मतलब हाँ भी होता है। यहाँ पर बाडम का मतलब हमने हाँ से लिया है। साधु, साधु का मतलब होता है बहुत अच्छा। साधु का मतलब क्या होगा? बहुत अच्छा। सुलभेशु अर्थलाभेशु, तो यहाँ पर यण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। सुलभेशु का मतलब आसान है, अर्थलाभेशु का मतलब होता है धन अर्जित करना, धन अर्जित करना आसान है। फिर आगे आपके यहाँ पर संधि कौन सी? यण स्वर संधि हो रही है। कुरियाद इदानिम, कुरियाद इदानिम में संधि होती है कुरियात धन इदानिम, कुरियात धन इदानिम, और यहाँ पर संधि होगी कौन सी? जसत्व व्यंजन संधि। पर संवेदने भी एक छोटा शब्द आ गया, और पर संवेदने का मतलब होता है दूसरों की सामग्री लौटाने पर, दूसरों की सामग्री वापस लौटाने पर का मतलब होता है पर संवेदने। ठीक है, ये इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ ज़्यादा नहीं है। शब्दार्थ के बाद में अब अनुवाद का नंबर आता है। अनुवाद भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मोटा अनुवाद इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन ये पाठ इतना महत्वपूर्ण पाठ है कि 100% मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम आपका होता है तो इस पाठ में से आपको निश्चित रूप से पैराग्राफ आपको मिलेगा। 100%, 101%। देखो 101% गारंटी लेना गलत होता है, लेकिन फिर भी 100% मानो, 101% होता ही नहीं है। 100% सत्य है कि इस पाठ में से बोर्ड में पैराग्राफ आएगा, और आएगा तो आएगा ही। इसलिए ध्यान से इस पैराग्राफ को समझे, ध्यान से इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद सुने, क्योंकि पैराग्राफ आपके किस प्रकार से बोर्ड में आएगा ये आपको पहले टेस्ट के माध्यम से हम बता चुके हैं। पहला पैराग्राफ हम लेते हैं, और पहला पैराग्राफ जो मैं पढ़ूंगा आपको वो सन 2012 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 10th क्लास में 2012 में पहला पैराग्राफ आया हुआ है बोर्ड में। अब प्रत्येक इस पाठ में 4 पैराग्राफ है, लेकिन चारों पैराग्राफ बोर्ड में आज तक आ चुके हैं। कौन कौन से ईयर में कौन कौन से पैराग्राफ आए ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पैराग्राफ 2012 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 10th में आया था, 2012 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो देखिए पहला पैराग्राफ, चाणक्य, 2012 में पैराग्राफ आया भाई। चाणक्य बोल रहा है पहली चीज, चाणक्य पहला वाक्य क्या बोल रहा है? कवत्स, हे पुत्र, चिन्ह आ गया विष्णुबोधक, ध्यान से सुनना हिंदी अनुवाद। हे पुत्र, मणिकार श्रेष्ठिनम, लिखना मत, पहला इतना लिखना हे पुत्र, आगे पहले पूरे वाक्य को सुनना, और पूरा वाक्य में दोबारा तिबारा बोलूंगा एक एक शब्द अर्थ करने के बाद। मणिकार श्रेष्ठिनम का मतलब होता है रत्नों के सेठ को, चंदन दासम का मतलब होता है चंदन दास को, इदानिम का मतलब होता है इस समय, दृष्टुम इच्छान्वी का मतलब होता है देखना चाहता हूँ। अब देखना चाहता हूँ यहाँ पर सही नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर सही क्या जुड़ेगा? मिलना चाहता हूँ। अरे देखना क्या है? मिलना चाहता हूँ। तो वाक्य की हिंदी होगी, अरे पुत्र, अरे पुत्र, मैं मणियों के सेठ, मैं मणियों के सेठ चंदन दास से मिलना चाहता हूँ। मैं इस समय, मैं इस समय, दोबारा सुन लो, मैं इस, अरे पुत्र, मैं इस समय मणियों के सेठ चंदन दास से मिलना चाहता हूँ। मैं इस समय मणियों के सेठ चंदन दास से मिलना चाहता हूँ। शिष्य बोलता है, शिष्य बोल रहा है तथा इति, तथा इति का मतलब होता है ऐसा ही हो, तथा इति का मतलब ऐसा ही हो। कोष्टक में दिया हुआ है निष्क्रम्य का मतलब होता है बाहर निकल कर, चंदन दासेन सह, चंदन दास के साथ, और प्रविश्य का मतलब प्रवेश करके, तो बाहर निकल कर और चंदन दास के साथ प्रवेश करके, बाहर निकल कर और चंदन दास के साथ प्रवेश करके, कोष्टक के बाहर। इतः, इतः इधर से, इधर से, सृष्टि ने, हे सेठ जी, तो लाइन की हिंदी होगी हे सेठ जी इधर से, इधर से, हे सेठ जी इधर से, इधर से। कोष्टक फिर आ गया, उभौ परिक्रामत है, उभौ का मतलब दोनों, परिक्रामत का मतलब घूमते हैं, दोनों घूमते हैं, दोनों घूमते हैं। शिष्य बोलता है, शिष्य कोष्टक में लिखा है, उपसृत्य का मतलब पास में जाकर, उपसृत्य का मतलब पास में जाकर। उपाध्याय, हे गुरुदेव, चिन्ह लगाया हुआ है पर विष्णुबोधक का, उपाध्याय, हे गुरुदेव, अयम श्रेष्ठी चंदन दास है, यह सेठ चंदन दास है। हे गुरुजी, यह सेठ चंदन दास है। अब चंदन दास क्या बोल रहे हैं? जयतु आर्य,
जयतु का मतलब जय हो, आर्य का मतलब महोदय की जय हो। चाणक्य बोलता है श्रेष्ठ ने, हे सेठ जी स्वागतम ते, आपका स्वागत है। हे सेठ जी आपका स्वागत है। अब चाणक्य पूछ रहा चंदन दास को, क्या पूछ रहा है? अपी। और किसी वाक्य के पहले अपी आता है तो वहां पर भी अर्थ नहीं होता है, वहां पर क्या जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो अपी, जैसे वाक्य दिस इज राम, दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। इज दिस बॉय, क्या एक लड़का है? इज पहले लगाने से उसका अर्थ क्या होता है? उसी प्रकार अपी पहले लगाने से उसका अर्थ क्या हो गया? क्या। अपी क्या, प्रचयन्ते बढ़ रही है, समव्यवहाराणाम व्यापार की वृद्धि लाभा है, लाभ की वृद्धियां। तो क्या व्यापार में लाभ की वृद्धियां बढ़ रही है? चाणक्य पूछ रहे चंदन दास को, क्या व्यापार में लाभ की वृद्धियां बढ़ रही हैं? क्या व्यापार में लाभ की वृद्धियां बढ़ रही हैं? अब जैसे ये प्रश्न पूछा कि लाभ की वृद्धियां बढ़ रही हैं, तो चंदन दास है आत्मगतम, चंदन दास अपने मन में विचार कर रहा है, चाणक्य को नहीं सुना रहा है। मन में क्या विचार कर रहा हो? अत्यादर संकनीय है। मन में सोच रहे हैं कि अत्या आदर, अति आदर, बहुत अधिक आदर, संकनीय है, शंका के योग्य है। मन में सोच रहा है कि बहुत अधिक आदर शंका के योग्य है। फिर लिखा हुआ प्रकाशम। अब स्पष्ट रूप से क्या बोलता है? अब किसका उत्तर देता है? जब चाणक्य ने पूछा था कि आपके क्या आपके व्यापार में लाभ की वृद्धियां बढ़ रही है, उसका उत्तर दे रहा है। अब चंदन दास क्या बोल रहे हैं? अत किम, क्यों नहीं। अत किम का मतलब क्यों नहीं। आर्य से प्रसादेन, आर्य से महोदय की, प्रसादेन कृपा से, अखंडिता बिना बाधा के, में मेरा वाणिज्य व्यापार, अर्थात महोदय की कृपा से मेरा व्यापार बिना बाधा के चल रहा है। महोदय की कृपा से मेरा व्यापार बिना बाधा के चल रहा है। महोदय की कृपा से मेरा व्यापार बिना बाधा के चल रहा है। फिर क्या? फिर जैसे ये वाक्य किसने, चंदन दास ने बोला कि मेरा व्यापार आपकी कृपा, ये महोदय की कृपा से बिना बाधा के चल रहा है। तब चाणक्य ने कहा कि भो श्रेष्ठ ने, अरे सेठ जी, हे सेठ जी, प्रीताव्य है। प्रीताव्य का मतलब प्रसन्न मन वालों के लिए, प्रसन्न मन वालों के लिए। और प्रकृतिव्य का मतलब प्रियजनों के लिए, प्रजाजनों के लिए। दोबारा सुनो, यहाँ लिखा है प्रीताव्य। प्रीताव्य का मतलब होता है प्रसन्न जनों के लिए। प्रीताव्य का मतलब क्या होगा? प्रसन्न जनों के लिए। प्रकृतिव्य का मतलब क्या होता? प्रिय प्रजा के लिए। तो प्रसन्न चित्त वालों के लिए और प्रजा के लिए, और प्रजा के लिए प्रति प्रियम इच्छन्ति, उपकार के बदले उपकार चाहते हैं। कौन? राजा ने है, राजा लोग। तो वाक्य की हिंदी होगी कि राजा लोग प्रसन्न व्यक्तियों के लिए और प्रजा के लोगों के लिए उपकार के बदले उपकार चाहते हैं। उपकार के बदले उपकार चाहते हैं। दोबारा सुन लो, राजा लोग, राजा ने है, राजा लोग, प्रीताव्य है प्रसन्न मन वालों के लिए, और प्रकृतिव्य है प्रिय प्रजाजनों के लिए, प्रति प्रियम इच्छन्ति, उपकार के बदले उपकार चाहते हैं। ये प्रश्न भी हो सकता है। आगे जैसे ये प्रश्न पूछा तो इसके बाद में इसने, चंदन दास ने क्या उत्तर दिया? आज्ञा। जैसे ही चंदन दास, चाणक्य ने कहा कि राजा लोग होते हैं वो प्रसन्न लोगों से और प्रजा लोगों से उपकार के बदले उपकार भी चाहते हैं, क्योंकि प्रजा का उपकार कौन करता है? राजा करता है। तो राजा भी प्रजा से कुछ न कुछ तो कामना करता है। ये बात चाणक्य ने कही कि प्रसन्न लोगों से और प्रिय लोगों से या प्रजा के लोगों से राजा उपकार के बदले उपकार चाहता है। तब चंदन दास ने कहा कि भो श्रेष्ठ ने, हे सेठ जी, भो श्रेष्ठ। ये पहला पैराग्राफ इतना हो चुका है। इसमें से 2012 में अगला जो पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, इस उपकार के बदले राजा लोग प्रसन्न लोगों से और प्रिय प्रजाजनों से उपकार के बदले उपकार चाहते हैं, ये 2012 में आया हुआ है। अब जो पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ वो सन 2014 में, सन 2015 में माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में आया हुआ है, और सन 2020 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। जो पैराग्राफ में पढ़ने जा रहा हूँ 2014 में भी आया हुआ है, 2015 में भी आया हुआ है, और सीबीएसई बोर्ड 2020 में भी आया हुआ है, जो पैराग्राफ में अब पढ़ने जा रहा हूँ। चाणक्य बोल रहा है कि भो श्रेष्ठी ने, हे सेठ जी, चंद्रगुप्तम राज्यम इदम,
ये चंद्रगुप्त का राज्य है। न नंद राज्यम, न कि नंद का राज्य है। यह किसका? ये चंद्रगुप्त का राज्य है, न कि नंद का राज्य। यहाँ पर नंद से मतलब घनानंद से है, न कि नंद का राज्य है। नंदस्य एव, नंद के राज्य में ही, नंदस्य एव का मतलब नंद के राज्य में ही अर्थ संबंध है, धन के प्रति लगाव, प्रीतिम स्नेह को उत्पादेति उत्पन्न करता है। नंद के राज्य में ही धन के प्रति लगाव प्रेम को उत्पन्न करता है। नंद के राज्य में ही धन के प्रति लगाव, अर्थ संबंध का मतलब होता है धन के प्रति लगाव, प्रीतिम उत्पादिति का मतलब होता है प्रेम को उत्पन्न करता है। ठीक है ना? नंद के राज्य में ही धन के प्रति लगाव किसको? प्रेम को उत्पन्न करता है। चंद्रगुप्तस्य तु, चंद्रगुप्तस्य तु अर्थात चंद्रगुप्त के राज्य में तो, चंद्रगुप्तस्य तु, चंद्रगुप्त के राज्य का नाम कहीं नहीं आए हैं, लेकिन चंद्रगुप्तस्य तु का मतलब यहाँ पर अर्थ क्या होगा? चंद्रगुप्त के राज्य में तो भवतान आप, भवतान आप अपरिक्लेश है, बाधाओं से रहित है, बाधाओं से रहित हैं। चंद्रगुप्त के राज्य में तो आप बाधाओं से रहित है। ये बात चाणक्य ने कही कि चंद्रगुप्त के राज्य में तो आप बाधाओं से रहित हैं। तो चंदनदास क्या बोल रहे हैं? चंदनदास बोला कोष्टक में सहर्षम का मतलब प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ क्या बोल रहा? आर्य हे महोदय, आर्य हे महोदय, अनुग्रहितो अस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ। हे आर्य में अनुग्रहित हुआ। आगे पैराग्राफ यही चल रहा अभी। चाणक्य बोल रहा है वापस, और चाणक्य बोल रहा कि भो श्रेष्ठी ने, हे सेठ जी, चाणक्य क्या बोल रहे हैं? हे सेठ जी, स च अपरिक्लेश है, और वह दुखों का अभाव, स वह च और अपरिक्लेश है, दुखों का भाव, और वह दुखों का भाव कथम आविर्भवती, कैसे अवतरित हुआ, कथम आविर्भवती कैसे अवतरित हुआ, इति ऐसा ननु निश्चित रूप से भवताम प्रष्टव्य है, आपके द्वारा पूछा जाना चाहिए। और वह दुखों का अभाव कैसे हुआ? और वह दुखों का अभाव भो श्रेष्ठ ने, अरे सेठ जी, सच है अपरिक्लेश है, और वह दुखों का अभाव कथम आविर्भवती कैसे अवतरित हुआ, ऐसा आपके द्वारा निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए। ऐसा आपके द्वारा निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए। तो चंदनदास बोल रहे हैं आज्ञापयतु आर्य, महोदय जी आज्ञा प्रदान करो, महोदय जी आज्ञा प्रदान करो। चाणक्य बोल रहे हैं राजानी, राजनी का मतलब होता है राजा के प्रति, इसमें सप्तमी विभक्ति है। राजनी राजा के प्रति अविरुद्ध व्रती, अविरुद्ध का मतलब विरोध रहित वाले, विरोध रहित वाले, भव का मतलब बनो राजा के प्रति विरोध रहित वाले अर्थात प्रतिकूल बनो, राजा के प्रति अनुकूल बनो, राजा के प्रति क्या बनो? अनुकूल स्वभाव वाले बनो, राजा के प्रति अनुकूल स्वभाव वाले बनो, राजा के प्रति अनुकूल स्वभाव वाले बनो। चंदनदास बोल रहे हैं आर्य हे महोदय, कह का मतलब कौन, पुनः का मतलब फिर, अधन्य का मतलब दुष्ट, कौन ऐसा दुष्ट है राज्य विरुद्ध है, जो राजा के विरुद्ध है, कौन ऐसा दुष्ट है जो राजा के विरुद्ध है। इति ऐसा आर्येण, आर्य के द्वारा अवगम्यते जाना जाता है, जो ऐसा आर्य के द्वारा जाना जाता है। तो चाणक्य ने क्या कहा? भवान एव, आप ही, तावत तो प्रथमम पहले, अर्थात पहले तो आप ही, पहले तो आप ही। तो चंदनदास कर्णोपिधाय, अपने कानों को ढककर, जिससे चाणक्य ने कहा कि पहले तो राजा के विरुद्ध आप ही हो, तब चंद्रगुप्त ने, चंदनदास ने क्या कहा? अपने कर्णोपिधाय, कानों को बंद करके, और क्या बोल रहे हैं? शांतम पापम, शांतम पापम, पाप का नाश हो, पाप का नाश हो, पाप का नाश हो, पाप का नाश हो। राजा अपथ्यकारिणे, राजा का अहित चाहने वाले, राजा का मतलब राजा अपथ्यकारिणे है, अहित चाहने वाले, राजा का अहित चाहने वाले, अमत्य राक्षस से, अमात्य का मतलब हो गया मंत्री राक्षस के, ग्रह जन्म परिवार को, स्वगृहे अपने घर में, राक्षसी तुम रक्षा कर रहे हो। यत, दोबारा देखो आप, जैसे ही वाक्य बोला
कि शांतम पापम शांतम पापम, पाप शांत हो, पाप का नाश हो। कीदृश है, कैसा हो। तृणानाम, तिनकों का। अग्निनाश है, आग के साथ। विरोध है, विरोध अर्थात तिनकों का आग के साथ विरोध कैसे हो सकता है। तिनकों का आग के साथ विरोध कैसे हो सकता है। ठीक है, तो चाणक्य बोल रहे हैं, जैसे उसने कहा कि एक राजा के राज्य में रह करके उस राजा से प्रजा नाराज कैसे रह सकती है। तो जब तिनकों और आग के संपर्क होता है तो दोनों एक दूसरे से भागते नहीं हैं। तिनके और आग मिलने पर दोनों मिल जाते हैं और खतरनाक रूप ले लेते हैं। वो अलग अलग फिर नहीं हो सकते, फिर उनमें राख ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर चंदन दास बोल रहे हैं कि तिनकों में और आग में विरोध कैसे हो सकता है। तो चाणक्य बोल रहे हैं, अयम, यह ईदृश विरोध है, ऐसा विरोध है। यह ऐसा विरोध है, यत् की, यह ऐसा विरोध है कि त्वम अद्य अपि, तुम आज भी, त्वम अद्य अपि, तुम आज भी, राजा अपथ्य कारिणे, राजा का अहित चाहने वाले, राजा का अहित चाहने वाले, अमात राक्षस से, मंत्री राक्षस के, ग्रह जन्म, परिवार को, स्वगृहे, अपने घर में, रक्षसी, रक्षा कर रहे हो। तुम आज भी राजा का अहित चाहने वाले मंत्री राक्षस के परिवार को, मंत्री राक्षस के परिवार का अपने घर, मंत्री राक्षस के परिवार की अपने घर में रक्षा कर रहे हो, अपने घर में रक्षा कर रहे हो। चंदन दास बोल रहा है, आर्य, हे आर्य, अलिकम एतत्, अलिकम का मतलब असत्य है, एतत् का मतलब यह झूठ है, यह झूठ है। केनापि, केनापि अनार्येण, अनार्यण का मतलब दुष्ट के द्वारा, किस दुष्ट के द्वारा, आर्याय निवेदितम, आर्य को निवेदन किया गया, किस दुष्ट के द्वारा आर्य को निवेदन किया गया, अर्थात आपको किसने बताया, किस दुष्ट के द्वारा आर्य को निवेदन किया गया। अब पैराग्राफ आ रहा है वो 2014 और 16 में आया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का। सन 2014-2016 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10th क्लास राजस्थान बोर्ड में आया हुआ पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं। अब ये क्या बताया इसने, चाणक्य बोल रहा कि भो श्रेष्ठी ने, हे सेठ जी, अलम आशंकया, शंका को छोड़ो, हे सेठ जी शंका को छोड़ो। भीता है, भयभीत, पूर्व राजपुरुषा है, भयभीत भूतपूर्व सैनिक, पौराणम नगरवासियों, इच्छताम चाहने वाले, तो डरे वे भूतपूर्व सैनिक, चाहने वाले नगरवासियों की, चाहने वाले नगरवासियों के, ग्रहेशु, घरों में, ग्रहेशु का मतलब घरों में, ग्रह जन्म, परिवार को, निक्षिप्य, छोड़कर, देशांतरम व्रजंती, विदेश चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। दोबारा लाइन सुनो ये, भो श्रेष्ठी ने, हे सेठ जी, चाणक्य बोल लगे, भो श्रेष्ठी ने, हे सेठ जी, अलम आशंकया, शंका को छोड़ो। भीता है, भयभीत, पूर्व राजपुरुषा है, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व राजा के सैनिक, भयभीत भूतपूर्व राजा के सैनिक, चाहने वाले नगरवासियों के घरों में, चाहने वाले नगरवासियों के घरों में अपने परिवार को छोड़कर विदेश चले जाते हैं, अपने परिवार को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। तत्प्रच्छादनम, और उसको छुपाना, दोषम उत्पादेति, दोष को उत्पन्न करता है, और उसको छुपाना दोष को उत्पन्न करता है। अगला पैराग्राफ चलता है, एवं इस प्रकार, नु, कौन, चंदनदास बोल रहे हैं, एवं नु इदम, ऐसा नहीं हो सकता, एवं नु इदम का मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तस्मिन समय, उस समय, आसीत था, अस्मद ग्रहे, हमारे घर में, अमात्य राक्षस से ग्रह जन्म, मंत्री राक्षस का परिवार, उस समय, क्या लिखा है देखो, तस्मिन समय, उस समय, तस्मिन समय, उस समय, आसीत था, अमात्य राक्षस से मंत्री राक्षस का परिवार, अर्थात उस समय हमारे घर में मंत्री राक्षस का परिवार था। चाणक्य बोल रहे हैं, पूर्वम अनृतम, पहले तो असत्य, इदानीम आसीत, अब था। पहले आप बोल रहे कि ये बात झूठ है, तो पूर्वम पहले, अनृतम असत्य, पहले असत्य, इदानीम आसीत, इस समय था, पहले असत्य, इस समय था। इति परस्परम, ऐसे आपस में, विरुद्ध वचने,
प्रतिकूल या विरुद्ध वचन, ऐसे आपस में विपरीत वचन, इस प्रकार आपस में विपरीत वचन। दोबारा देखो, पहले था, पहले असत्य इस समय था, पहले असत्य इस समय था, इस प्रकार परस्पर विपरीत वचन। चंदन दास बोल रहे हैं, आर्य, हे आर्य, तस्मिन समये, उस समय, आसीत था, अस्मद् गृहे, हमारे घर में, अमात्य राक्षस से गृह जन्म, मंत्री राक्षस का परिवार। हे महोदय, उस समय हमारे घर में मंत्री राक्षस का परिवार था। चाणक्य बोल रहा है, अथ इदानीं क्व गतः, इस समय वह कहाँ गया। अथ इदानीं क्व गतः, इस समय वह कहाँ गया। चंदनदास बोल रहा है, न जानामि, मैं नहीं जानता। फिर चाणक्य बोल रहा है, कथम न ज्ञायते नाम, तुम्हारे द्वारा नाम कैसे नहीं जाना जाता, तुम्हारे द्वारा नाम कैसा नहीं जाना जाता। भो श्रेष्ठी ने, हे सेठ जी, शिरसी भयम, सिर पर भय है, सिर पर भय है, अति दूरम तत्प्रतिकार है, और से बचने का उपाय बहुत दूर है। हे सेठ जी, सिर पर भय है और उससे बचने का उपाय बहुत दूर है। चंदनदास बोल रहे, आर्य, हे महोदय, किम, क्या, मैं, मुझे, भयम, भय, डर से दिखा रहे हो, क्या मुझे डर दिखा रहे हो, क्या मुझे डर दिखा रहे हो। संतम अपि, होते हुए भी, गेहे, घर में, अमात्य राक्षस से गृह जन्म, मंत्री राक्षस के परिवार को, अर्थात घर में मंत्री राक्षस के परिवार के होते हुए भी, घर में मंत्री राक्षस के परिवार के होते हुए भी, न समर्पयामी, मैं आपको नहीं देता। किम पुनः संतम, फिर नहीं रहते तो कैसे दूं। अगर मंत्री राक्षस का परिवार, अगर मंत्री राक्षस का परिवार मेरे घर में रहता तो भी मैं आपको नहीं देता, तो जब है ही नहीं तो कैसे दूं, जब है ही नहीं तो कैसे दूं। अंतिम पैराग्राफ फिर चलता है इसका, लास्ट पैराग्राफ में क्या आ रहा है। अंतिम पैराग्राफ में आ रहा है, चाणक्य बोल रहे हैं, चंदनदास, अरे चंदनदास, ऐसा एव ते निश्चय है, क्या यही तुम्हारा निश्चय है, क्या यही तुम्हारा निश्चय है। चंदनदास बोलता है, वाडम, हाँ, ऐसा एव में निश्चय है, यही मेरा निश्चय है, हाँ यही मेरा निश्चय है। चाणक्य स्वगतम, चाणक्य अपने मन में, साधु बहुत अच्छा, चंदनदास साधु, चंदनदास बहुत अच्छा। अब देखो ये श्लोक आ गया, श्लोक में लिखा हुआ, सुलभेषु अर्थ लाभेषु, धन अर्जित करना आसान हो जाता है, धन अर्जित करना आसान हो जाता है, पर संवेद में, लोगों को वस्तु सौंपने में, या लोगों की संपत्ति सौंपने में, लोगों की संपत्ति सौंपने में, या लोगों को संपत्ति समर्पित करने में, जिन लोगों की संपत्ति थी उन लोगों को समर्पित करने में, ठीक है, वहां से धन लाभ करना आसान हो जाता है। दूसरे लोगों की संपत्ति उन्हें वापस सौंपने में धन लाभ अर्जित करना आसान हो जाता है। कह इदम दुष्करम, इतना दुष्कर या इतना कठिन कार्य, इतना कठिन कार्य, कुर्यात, कुर्यात का मतलब किया जा सकता है, इदानीं इस समय, इतना कठिन कार्य इस समय किसके द्वारा किया जा सकता है, शिविना बिना, एक शिवी के बिना, अर्थात इतना बिना स्वार्थ के ऐसा कार्य शिवी के अलावा, किसके अलावा, महाराज शिवी के अलावा और किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। अर्थात यहाँ पर चाणक्य ने चंदनदास को शिवी की उपाधि दी है। दोबारा देखो, अर्थ, श्लोकार्थ केवल कि दूसरों की जो संपत्ति है उन्हें वापस समर्पित करने में धन प्राप्त करना आसान हो जाता है। इस प्रकार का जो बिना स्वार्थ का जो काम किया गया है, बिना किसी इच्छा के, ऐसा बिना किसी मनोवांछित इच्छा के ऐसा अगर काम किया जाता है तो ऐसा कार्य, इतना कठिन कार्य, इतना दुष्कर कार्य महाराज शिवी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसका पूरा लिखना है क्योंकि श्लोक है, इसका अर्थ नहीं, इसका भावार्थ लिखना है तो आराम से बड़ा चढ़ा के इस 2 लाइनों का भावार्थ अंतिम का लिख सकते हैं हम। पाठ बहुत ही अच्छा था। अब जो बच्चे समझ पा सकते हैं कि एक प्रकार ये मान लीजिए चंद्रगुप्त चाणक्य के उस जमाने में कितना भय था चाणक्य का, वहाँ पर चंदनदास जो एक सेठ था वो बिल्कुल भयभीत नहीं हुआ। अपने मित्र के लिए उसने साफ बता दिया कि पहली बात तो मंत्री राक्षस का परिवार मेरे घर में है ही नहीं, और अगर मेरे घर में होता तो भी मैं अपने प्राण दे देता।
लेकिन आपको मैं मंत्री राक्षस का परिवार कभी नहीं सौंपता। चाणक्य ने बहुत धन का लालच भी दिया होगा, उसको धमकाया भी होगा, उसको डराया भी होगा, उसको बहुत सारे ऐसे लुभावने और कई लालच दिए होंगे, लेकिन चंदनदास अपनी मित्रता के जो रास्ते पर दृढ़ रहा और उसने साफ मना कर दिया कि मैं आपको मंत्री राक्षस का परिवार के बारे में कुछ नहीं बता सकता। बहुत अच्छा पाठ था, एक मित्रता का पाठ था। वास्तव में मित्रता कैसी भी हो, वो मित्रता ही होती है। अच्छा पाठ था, अंतिम पाठ था। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर जल्दी आपके पास पहुंच जाएंगे और ये अपनी पाठ्य पुस्तक का अंतिम गद्य पाठ समाप्त होता है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।